शिवलिंग की पूजा क्या माताओं को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में कोई भी शिवजी के शिवलिंग का पूजन कर सकता है। हाँ, हमने तो शिव पुराण में इतना बृहद वर्णन कहीं नहीं पढ़ा कि ऐसा निषेध है, लेकिन पवित्र अवस्था में, स्वच्छ अवस्था में। और लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, पवित्र अवस्था का ये मतलब नहीं है महाराज कि शंकर जी पे लगे हुए हैं, शंकर जी का बुरा हाल कर रखा है। हाँ, पवित्र अवस्था का मतलब आप जाओ शंकर जी पे जल चढ़ाओ, कोई भी चढ़ा सकता है, हमारी माताएं, भाई लोग, सब लोग, कोई भी हो, शंकर जी के मंदिर में पवित्र अवस्था में जाएं। हाँ, अपवित्र अवस्थाओं में मंदिर में प्रवेश निषेध होता है। तो माताएं पवित्र अवस्था में स्नान करके, और माताएं हो या पुरुष हो, कोई भी पवित्र अवस्था में स्नान करके मंदिर में जाकर भगवान शंकर पर जलधारा अर्पित कर सकती हैं, भगवान को तिलक धारण करवा सकती हैं, भगवान को चंदन अर्पित कर सकती हैं, भगवान को पुष्प, बेलपत्र, बेल फल, धतूरा, भांगपत्र सब अर्पित किया जा सकता है। तो आप लोग भगवान का पूजन कर। और वैसे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शिव जी की पूजा तो हमारी माताएं करती, लेकिन इसमें भी एक बात और है, जो लोग कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा माताएं न करें, वो शायद उनके कहने का प्रयोजन एक ये भी है कि अब हमारे यहाँ क्या होने लगा है, शिव जी पे चढ़ाने का प्रकार क्या है कि आप घर से लेके जाओ, ऊपर से भगवान शिव जी पे चढ़ाओ। अब मान लीजिए यही शिवलिंग है, अब कई लोग जूते पहन के आए, ठीक है, अब मंदिर में जाने के लिए जूता तो खोलना पड़ेगा, अब हाथों से जूता खोला है, जो जुराब पहने वो उतारे, और वही हाथ लेकर अंदर चले गए और उसी से शिव जी को मलने में लगे हुए, तो क्या पाप नहीं है? इसीलिए भैया केवल शिवलिंग नहीं, कोई भी प्रतिमा हो जल्दी से स्पर्श मत करो, किसी भी प्रतिमा को जल्दी से छुओ मत। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोगों की उतनी पवित्रता नहीं बनती, उतनी साफ सफाई से नहीं होते हैं, और किसी भी स्थिति में जाकर के मंदिर में लगे हुए हैं तो वो अधर्म है, वो पाप है। कई जगह तो हम देखते हैं कि शंकर जी के मंदिर में ऐसा बुरा हाल है, वहाँ दुर्गंध आ रही है, शंकर जी पे खूब चीनी चढ़ा रखी है और चींटियाँ लगी हुई शंकर जी पे, वो भी पाप है। एक जगह हम बहुत समय पहले कथा में थे, हम गए तो शंकर जी को हमने देखा तो हमें तो लगा कि लगता है शिव जी अभी अभी होली खेल के आए, क्योंकि शिवलिंग भी थी वहाँ और शिव जी की मूर्ति भी थी, और लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद तिलक और लगा रहे हैं भगवान को। और तिलक कहाँ लगा रहे हैं? तिलक कहाँ लगाया जाता है बताओ आप लोग, बोलो कहाँ लगाया जाता है तिलक? अरे आप लोगों को नहीं पता? जोर से बोलो। मस्तक पे लगाया जाता है ना, या आंख पे लगाया जाता है? तो कई लोग तो आंख पे, नाक पे, कान पे, मुख पे ऐसा भर के रखते हैं भगवान को। ऐसा नहीं करना है। भगवान शंकर हो, कोई भी देवी देवता हो, जल्दी से, चाहे पुरुष हैं चाहे माताएं हैं, कोई भी है, जल्दी से प्रतिमाओं का स्पर्श मत करो। अभी मान लीजिए यहाँ जो डोलियाँ विद्यमान हैं, इनके अंदर जो भगवान के स्वरूप विराजमान है, प्रतिमाएं विराजमान, क्या सबको छूने का अधिकार है? नहीं है। जो देवता के द्वारा ही नियुक्त हैं वही स्पर्श करे तो अधिक फल देने वाला है। तो आप यदि शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग के पास जाएं, या किसी भी मंदिर में जाएं, जल्दी से स्पर्श मत करो, दूर से ही प्रणाम करो। ऐसा थोड़े कि आप जब अच्छे से पकड़ लोगे, छू लोगे तभी पुण्य मिलेगा। अरे भैया, आप अगर बढ़िया से सिर टेक करके भी प्रणाम करते हो तो वो ज़्यादा पुण्य देने वाला है। फिर दूसरा, माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो भाई लोग हैं वो साष्टांग प्रणाम करें मंदिर में, गुरुजनों के सामने। हाँ, आपसे जो बड़े हैं उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हाँ, अब तो महाराज स्थिति दूसरी हो गई। पहले लोग ऐसे लेट करके जो प्रणाम होता है ना, उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। तो पहले साष्टांग प्रणाम होता था, फिर समय बीता तो फिर लोग ऐसे ही थोड़ा सिर टेक देते थे, फिर और समय बीता तो लोग पैर ऐसे छू लेते थे, फिर और समय बीता तो फिर लोग घुटने छू के प्रणाम करते थे, फिर और समय बीता तो दूर से ही करते थे ऐसे प्रणाम, और फिर और समय बीता तो फिर लोग ऐसे करते थे प्रणाम। और अब तो स्थिति ये हो गई कि महाराज दूर से ऐसे करते हैं प्रणाम, अब पता नहीं प्रणाम करते हैं कि आशीर्वाद देते हैं। तो प्रणाम कैसे करें? दंडवत प्रणाम करना चाहिए गुरुजनों को, आचार्य जनों को,
भगवान को दंडवत प्रणाम करें, ऐसे बिल्कुल साष्टांग लेट कर प्रणाम करें। लेकिन माताओं को साष्टांग प्रणाम की अनुमति नहीं है। माताएं केवल अगर साष्टांग प्रणाम करना चाहें तो कैसे करें, तो घुटने मोड़ करके केवल सिर टेक दें। ऐसे माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल सिर टेक करके प्रणाम करने से भी माताओं को साष्टांग प्रणाम का फल प्राप्त हो जाता है। पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम है। आप लोग मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करते हो, तो प्रणाम कहाँ करना चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, सामने से दंडवत करते हैं। और सामने से दंडवत करने का मतलब, अगर सिर शिव जी की ओर हो गया तो पैर किस ओर हो गए? फिर शिव जी के ठीक बाहर कौन है? नंदी जी। अब पैर नंदी जी की तरफ, सिर शंकर जी की तरफ, तो वो भी पाप है। शंकर जी को मान लीजिए यहाँ भगवान है, तो ऐसे में प्रणाम मत करो, भगवान को ऐसे में प्रणाम करो। यानी भगवान इधर है तो आपका सिर इधर हो या इधर हो, जिससे भगवान के गणों की तरफ के लिए चरण न पड़े। तो ऐसे में टेढ़े में प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम करें, तो प्रणाम का विधान दिया गया है। तो शिव जी के मंदिर में शिव जी नहीं है, केवल पवित्र अवस्था में हो और शिव जी पे ऊपर से जल चढ़ाएं। तो पवित्रता स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, पवित्रता का उल्लंघन नहीं, और ये नहीं कि शिव जी को खूब लगे हुए ऊपर से प्रणाम करके। तो शिव जी पे आप लोग जल चढ़ाइए, शिव जी की पूजा करिए। कहते हैं बीज प्ररोहे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते। तीसरा तो शिव जी की पूजा इस प्रकार से, शिवलिंग का आप लोग पूजन करें। अन्य भी कोई यदि हमको आगे याद आएगा शिवलिंग के विषय में तो आप लोगों का समाधान अवश्य करेंगे। देखो, शंकर जी पे चंदन लगाया जाता है शिव जी को, तो चंदन का तिलक भगवान शंकर को अर्पित करें। और शिव जी पे बेल पत्र चढ़ता है, बिल्व पत्र जिसको कहते हैं, 3 मुख वाला होता है ना, आप जानते ही होंगे। बिल्व पत्र शंकर जी पे चढ़ता है। लेकिन शिव जी पे बिल्व पत्र कैसे चढ़ता है ये भी ध्यान रखिएगा। हमने बड़े बड़े मंदिरों में देखा कि लोगों को बिल्व पत्र चढ़ाना नहीं आ रहा। क्यों? बिल्व पत्र का जो पिछला भाग है, डंठल का भाग है, आप जानते हैं? कैसे बताएं हम आप? मान लीजिए बेल पत्र है, तो जहां से वो पेड़ से जुड़ा होता है ना, वो डंठल होता है पीछे से, उसको तोड़ करके फिर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जो डंठल युक्त बिल्व पत्र चढ़ाता है तो शंकर जी को वज्र के समान कष्ट होता है, तो वैसा बिल्व पत्र न अर्पित करें, उससे पाप लगता है। तो पीछे का भाग निकाल करके फिर बेलपत्र को, और प्रयास करें बेलपत्र पर चंदन लगा करके, अथवा श्री राम नाम लिख करके, अथवा शिव शिव लिख करके वह बेलपत्र भगवान शंकर को अर्पित करें। कई लोग तो ये भी नहीं जानते बेचारे कि शिव बेलपत्र सुलटा किधर होता है, उल्टा किधर होता है। जो बेलपत्र का ऊपर का भाग है ना, जहाँ से बेलपत्र बिल्कुल साफ दिखाई देता है और कोमल होता है, वो शिव जी के ऊपर रखना चाहिए, वो नीचे के लिए आता है। तो इस प्रकार बिल्वपत्र को भगवान शंकर को चढ़ाएं। भगवान को बिल्वपत्र अति प्रिय है, भगवान को द्रुवा चढ़ाएं। जो लोग भगवान को द्रुवा चढ़ाते हैं उनका वंश कभी नष्ट नहीं होता, उनकी वंश वृद्धि होती है, वंश चलता रहता है। और भगवान शंकर को जल अर्पित करें। शिव जी को आप जल कभी भी चढ़ा सकते हो, प्रातः भी सायं में भी भगवान शंकर को जल अर्पित करते हो। शिव जी के मंदिर में जाने का भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसी समय जाना चाहिए। शिव जी के मंदिर में कभी भी जा सकते हो, किंतु शिव मंदिर में शयन नहीं करना चाहिए। शंकर जी के मंदिर में रात्रि के लिए अंदर गर्भगृह में सोना नहीं चाहिए। जो लोग शिव जी के मंदिर में शयन करते हैं उनको अपराध लगता है, क्योंकि शिव जी के मंदिर में रात्रि के समय उनके गण आते हैं भूत प्रेत दर्शन करने को, तो शिव जी के मंदिर में सोना नहीं चाहिए। और शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी को फल चढ़ाएं, शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाएं। कल भी हमने बताया शिव जी को यदि प्रसाद आपको मिले तो या तो शिव जी की जलहरी के अंदर रखा हुआ प्रसाद न लें, और अगर लें तो भगवान शालिग्राम का स्पर्श कराकर उसे ग्रहण करें, अथवा गौ माता इत्यादि को खिला दें। बाकी भगवान शंकर को जो भोग लगाएं, जो फल आप अर्पित करें, जल आप अर्पित करें, वो जलहरी से बाहर रखा करो, जलहरी में मत रखा करो। जलहरी में चढ़ा हुआ जो फल है उस पर चंड का अधिकार माना गया है, तो उसको खाने से भी पाप लगता है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
तो ये सब नियम हैं भगवान शंकर के पूजन के, भगवान शंकर की पूजा के। तो आप सब लोग भगवान, और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ साक्षात स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान तटेश्वर महादेव विराजमान हैं, जो आप और हमको दर्शन दे रहे हैं। तो आप लोग तो जो नज़दीक में रहते हैं यही हैं, रोज़ आओ, रोज़ जल चढ़ाओ, सुबह भी चढ़ाओ, शाम को भी चढ़ाओ, जब समय लगे शिव जी में आओ, एक लोटा जल चढ़ाकर। और जो कोई भगवान शंकर के दरवाजे पर खड़ा होकर दोनों हाथ उठा करके कहता है हर 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 महादेव, भगवान शंकर उससे प्रसन्न होकर के उसके संपूर्ण दुखों को हर लेते हैं और उसके जीवन के दुखों को मिटा देते हैं। इसीलिए शंकर जी के मंदिर में दोनों भुजा उठाकर हर हर महादेव कहना चाहिए। अच्छा, शंकर जी के मंदिर में आपने सुना होगा भक्त लोग बम बम भी कहते हैं। तो बम बम कहने का मतलब क्या है? तो इसका एक जो ससुर जी थे दक्ष प्रजापति, जब भगवान ने उनका मस्तक काट दिया वीरभद्र जी ने, और बाद में शिव जी ने बकरे का सिर उनको लगा दिया, तो अब बकरे का सिर होने के कारण दक्ष से स्तुति तो हो नहीं महाराज। तो दक्ष बम बम करके स्तुति कर रहे थे, तो भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए। इसलिए जो कोई महादेव के मंदिर में आकर ऐसे सिर हिला करके बम बम कहता है तो भगवान को तुरंत अपने ससुर जी की याद आ जाती है, तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो सबसे अधिक महिमा है तो शिवलिंग के पूजन की, और शिवलिंगों में भी स्वयंभू शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अच्छा, यदि आप अपने घरों में कभी शिवलिंग की पूजा करना चाहें तो कौन सा शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ है? देखो, यदि आपको शिवलिंग की पूजा करनी है तो कई लोग अपने घर में ही अनेक शिवलिंगों का पूजन करते हैं। तो दो शिवलिंग बनाए जाने वाले शिवलिंगों में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग